हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DSSBPRT के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ आप लिखा है DSSBPRT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ DSSBPRT, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा। आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया गया, व्हाट इज़ DSSBPRT। DSSBPRT क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह से डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन PDF में दिया रहता है। फिर आते हैं हाईलाइट्स दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम लेवल, फ्रिक्वेंसी, बहुत सारी यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, या फिर रिज़ल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 30 से ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका डिग्री, डिप्लोमा, ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 50% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ फिल करना रहता है। किस तरह से फिल करना है उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम में 10-15 डेज़ पहले आती हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। अगर आपको तीनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया, जैसे साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, तो कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस होता है अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में 6 नंबर से पास हो गए तो फिर आपका जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं सिलेबस, आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करनी है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, उसमें यहाँ पर सब टॉपिक दिया गया, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है। फिर आते हैं जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। फिर लैंग्वेज एंड कम्परेशन है, लैंग्वेज एंड कम्परेशन इंग्लिश में, मतलब बहुत सारी यहाँ पे सिलेबस दी गई जो आपको स्टडी करना रहता है। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट, नहीं आंसर की एग्ज़ाम के 10 एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको तो इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की जो है वो देख सकेंगे
और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया। रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। किस तरह से चेक करना, उन सब की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो मार्क्स है वो 121.91 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे दिया गया डी ग्रेड पे यहाँ पे 4200 एंड सैलरी यहाँ पे 9300 टू 34,800। सो यहाँ पे कुछ एफएक्यू क्वेश्चंस दी गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।